हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट आपके अपने यूट्यूब चैनल एमएस न्यू क्लासेस पर। दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं कंप्यूटर के कुछ प्रश्न जो आपको कंप्यूटर ट्रिपल सी में तो मदद करेंगे। इसके अलावा जो अदर एग्जाम होते हैं वहां पर भी ये प्रश्न आपकी मदद करेंगे, इसलिए आप लोग पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। लास्ट में मैं आपसे प्रश्न भी पूछूंगा जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, जोड़, घटाव, गुणा, भाग एवं लॉजिक ऑपरेशन निम्न में से किसके द्वारा किए जा सकते हैं? रजिस्टरों के द्वारा किए जा सकते हैं, कंट्रोल यूनिट के द्वारा किए जा सकते हैं, एलयू के द्वारा किए जा सकते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो सही ऑप्शन है वो है एलयू। एलयू सीपीयू का एक भाग होता है। सीपीयू के मुख्य भाग जो होते हैं वो आपके 3 होते हैं। एक होता है सीयू जिसको कंट्रोल यूनिट कहते हैं, एक होता है एमयू जिसको मेमोरी यूनिट कहते हैं, एक होता है एएलयू जिसको अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट कहते हैं। तो ये फुल फॉर्म भी आप ध्यान में रखिएगा, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तो ये आप ध्यान में रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, मेन मेमोरी में या स्टोर होता है, क्या स्टोर होता है? केवल डाटा, केवल प्रोग्राम, डाटा, प्रोग्राम, रिजल्ट या किसी अन्य तरह की सूचना। तो जो आपकी मेन मेमोरी होती है यानी प्राइमरी मेमोरी या प्राथमिक मेमोरी, उसमें डाटा, प्रोग्राम, रिजल्ट या किसी अन्य तरह की सूचना सब कुछ स्टोर होता है। अच्छा, आपको बता दें कि ये मेन मेमोरी प्राइमरी मेमोरी कहलाती है और फर्स्ट मेमोरी भी आप इसको कह सकते हैं या मुख्य मेमोरी भी आप इसको कह सकते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये भी प्रश्न आपकी समझ में आया होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एक कंप्यूटर में लॉजिक कार्य इनके द्वारा होते हैं। लॉजिक कार्य किसके द्वारा होते हैं कंप्यूटर में? रजिस्टरों के द्वारा, कंट्रोल यूनिट के द्वारा, एलयू के द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको ऊपर ही हम बता चुके हैं कि जो आपका एलयू का नाम होता है वो होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तो लॉजिक कार्य सभी कंप्यूटर में इसी के द्वारा होते हैं। कंट्रोल यूनिट का कार्य होता है सभी पार्ट्स को कंप्यूटर के कंट्रोल करना और उनके बीच समन्वय स्थापित करना। उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपकी समझ में आया होगा दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लोग लाइक, सब्सक्राइब, शेयर अवश्य करना। एक सीडी रोम निम्न में है, एक ऑप्टिकल रोम, एक मैग्नेटिक रोम, एक इरेजेबल रोम, इनमें से कोई नहीं। तो सीडी, आपका जो सीडी या डीवीडी होती है वो दोनों आपकी ऑप्टिकल डिवाइस के अंतर्गत आती है, यानी सीडी, डीवीडी। अच्छा, इसका फुल फॉर्म भी आप याद रखिएगा। सीडी का मतलब होता है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, डीवीडी का मतलब होता है डिजिटल वर्साटाइल डिस्क या डिजिटल वीडियो डिस्क भी कहीं कहीं पर लिखा होता है। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये भी प्रश्न आपकी समझ में आया होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। विशेष कार्य के लिए बनाया गया सॉफ्टवेयर कहलाता है। सबसे पहले सॉफ्टवेयर ही समझना है क्या होता है। ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन यानी निर्देशों के समूह को सॉफ्टवेयर कहते हैं। और विशेष कार्य के लिए, खास कार्य के लिए जो सॉफ्टवेयर बनाया जाता है उनको क्या कहते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर, कंपाइलर या स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि जो विशेष कार्य के लिए सॉफ्टवेयर होते हैं उनको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। कौन से सॉफ्टवेयर कहते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर कुछ इस तरीके से है, निम्न में से एक आउटपुट डिवाइस नहीं है। नहीं क्या, आप लोग बहुत ध्यान रखिएगा। प्लॉटर, प्रिंटर, MICR, स्मार्ट एवं इंटेलिजेंट टर्मिनल। तो आपका जो सही ऑप्शन है वो है MICR, क्योंकि हम लोग पहले ही जानते हैं कि MICR जिसको हम लोग कहते हैं मैग्नेटिक, क्या कहते हैं? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। तो ये आपकी एक इनपुट डिवाइस होती है। कैसी डिवाइस होती है? इनपुट डिवाइस। और ये दोनों आपकी आउटपुट डिवाइस होती है। तो आपसे नहीं पूछा था तो यही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, बाकी ये भी गलत, ये भी गलत और ये भी गलत। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर कुछ इस तरीके से है, आप लोग जो है पूरा प्रश्न ध्यान से पढ़िएगा। निम्न में से कौन सा कार्य माउस के द्वारा विंडोज में नहीं किया जा सकता है? लिफ्टिंग, डनगिंग, डबल क्लिकिंग या क्लिकिंग। तो आपका ये जो डनगिंग, ऑप्शन नंबर 2 पे डनगिंग लिखा हुआ है, ये आपका गलत है। यहाँ पे आपका जो सही है वो है ड्रैगिंग। क्या है? ड्रैगिंग। तो ड्रैगिंग यानी ड्रैग करना, पकड़ के जो हम लोग ड्रैग करते हैं उसको ड्रैगिंग कहते हैं। तो माउस का कार्य क्या नहीं होता है ये आपसे पूछा है, तो नहीं का आप लोग खास ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर आपका लिफ्टिंग माउस से नहीं होता है, बाकी सारा ड्रैगिंग का काम, डबल क्लिकिंग का काम, क्लिकिंग का काम, ये सब माउस से हो जाता है। तो आपका सही ऑप्शन लिफ्टिंग हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो भी आपकी समझ में आ रहा होगा, जिस तरीके से कल वाला वीडियो आपकी समझ में आया था। कंपाइलर द्वारा बताए जाने वाले एरर मतलब होता है मिस्टेक, निम्न कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सिंटेक्स एरर, सिमेंटिक एरर, लॉजिकल एरर, या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका जो सही ऑप्शन है वो है सिंटेक्स एरर, यानी
एक इस तरह के एरर। कंपाइलर का मतलब होता है जब हम कोई प्रोग्राम लिखते हैं तो वो पूरे प्रोग्राम को एक साथ पढ़ता है, उसके बाद उसकी जो एरर बताता है वो सिंटेक्स एरर कहलाती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। निम्न में से एक आउटपुट डिवाइस नहीं है, मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर। तो मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है, प्रिंटर भी आपकी एक आउटपुट डिवाइस है, प्लॉटर भी एक आउटपुट डिवाइस है। तो आपका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो डिजिटाइजर हो जाएगा। ये तीनों आपके गलत हो जाएंगे। उम्मीद करते हैं ये वीडियो भी आपको कल वाले वीडियो की तरह पसंद आ रहा होगा। दोस्तों मैं कल वाला वीडियो बार बार इसलिए कह रहा हूं ताकि आप लोग कल वाला वीडियो देखें, क्योंकि वहां पर हमने बहुत सारी चीजों को डिटेल में समझाया चित्र के माध्यम से। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जो प्रश्न आपको इस तरीके से पढ़ना है कि मान लो ये जो ऑप्शंस दिए हुए ये बहुत सिस्टमेटिक ऑप्शंस हैं। तो निम्न में से कौन सा एक मल्टीमीडिया डिवाइस नहीं है? टीवी सिस्टम, एक किताब जिसमें टेक्स्ट है, एक मॉडर्न पर्सनल कंप्यूटर, उपरोक्त में से कोई नहीं। यहाँ पर जो आपका सही ऑप्शन है, अब ये एक किताब है जिसमें टेक्स्ट है आजकल। अच्छा, यहाँ पर ये सिस्टमेटिक ऑप्शन इसलिए क्योंकि आजकल जो किताबें आ रही हैं उसमें टेक्स्ट को पढ़ के वो सुनाता भी है, क्योंकि डिजिटल किताब ही बन रही। तो मल्टीमीडिया पूछा है, तो मल्टीमीडिया में केवल ऑडियो का मतलब नहीं होता। मल्टीमीडिया में वो सारी चीजें आती हैं जिसमें ऑडियो, वीडियो और आपका जो वो होता है उसको क्या कहते हैं, एनिमेशन। वो सारी चीजें आपकी मल्टीमीडिया के अंतर्गत आती हैं। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, टीवी आपका इसमें ऑडियो होता है, वीडियो भी होता है और एनिमेशन भी होता है, चित्र भी होते हैं। एक मॉडर्न पर्सनल कंप्यूटर, इसमें भी सब कुछ होता है, क्योंकि ये दोनों चीजें आपकी एक समान हो जाती हैं, ये दोनों सेम हो जाती हैं। तो आपका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक किताब जिसमें टेक्स्ट है वो मल्टीमीडिया नहीं है, बाकी ये दोनों मल्टीमीडिया हैं। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं जिसका उत्तर आपको दोस्त कमेंट बॉक्स में देना है। फादर ऑफ माउस, इस प्रश्न का उत्तर आपको दोस्त कमेंट बॉक्स में देना है। और यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लाइक भी करना, शेयर सब्सक्राइब भी करना। और जो आज का कोटेशन है आपका वो कुछ इस तरीके से है, अपने पसीने का आनंद उठाइए क्योंकि कठिन परिश्रम सफलता की गारंटी नहीं देता पर उसके बिना कोई चांस नहीं है। यानी ये आपका कोटेशन है। मेहनत करिए और इस तरीके से मेहनत करिए कि आप मतलब कुछ ना कुछ जरूर प्राप्त कर लें, क्योंकि यदि आप मेहनत नहीं करते तो किसी भी तरीके का कोई ऐसा चांस नहीं बनता कि आप सफल हों। यदि आपको किसी तरीके की कोई दिक्कत आती है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 7081373306 से जुड़ सकते हैं, वहां पर आपको पीडीएफ भी मिल जाएंगी। उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिए। और अपने फेसबुक का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहां से आप लोग हमारा फेसबुक अकाउंट ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।